ये एक रॉड है और रॉड की लेंथ कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर हो गई, और जिसके एंड शार्प हैं और एंड्स पे एक तरफ एक वुडन ब्लॉक है, वुडन सिलेंडर है, और दूसरी तरफ मेटल का सिलेंडर है। मतलब एक एंड पे मेटल का सिलेंडर है, दूसरे एंड पे वुडन सिलेंडर है, और उसके थोड़ा नीचे नाइफ एज है, एक तरफ भी और नीचे की तरफ भी। मतलब सिलेंडर्स के नीचे एक तरफ भी नाइफ एज है और नीचे भी नाइफ एज है। ठीक है, जहाँ से हम इसको हैंग करेंगे, हमने कैटरस पेंडुलम को हैंग किया है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। और इन बिटवीन द टू नाइफ एजेस एक और सिलेंडर है, स्मॉल मेटेलिक सिलेंडर है। इसको लिया गया है, इसकी पोजीशन हम एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम वुडन सिलेंडर, मेटेलिक सिलेंडर, नाइफ एजेस सभी की पोजीशन को कहीं भी सेट कर सकते हैं, पर जो नाइफ एज के इन बिटवीन छोटा सिलेंडर आ रहा है ना, हमने उसका टाइम पीरियड नोट किया। तो यदि हमें लगा कि टाइम पीरियड डिफरेंट है, T1 और T2 डिफरेंट है दोनों नाइफ एजेस के अबाउट, तो हम इन बिटवीन वाला जो मेटल का सिलेंडर होता है ना, उसे एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे ऐसे करते हैं सेट कि टाइम पीरियड दोनों नाइफ एजेस के अबाउट बिल्कुल एक जैसा आ जाए, या नियरली सेम हो जाए या बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। मेटेलिक रॉड है, एंड्स पे सिलेंडर है, एक वुडन दूसरा मेटेलिक, दो नाइफ एजेस है और इन बिटवीन एक मेटल का और सिलेंडर दिया हुआ है। ये कैटर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इसमें ध्यान रखना कि जैसे ये वुडन सिलेंडर है, ओके, और ऊपर कौन सा होगा, मेटालिक सिलेंडर। ये क्या है, नाइफ एज, और ये क्या है, स्मॉल मेटेलिक सिलेंडर। तो इस नाइफ एज को हम जो वुडन सिलेंडर के पास में है, इसे K2 कह देते हैं। तो ये जो नाइफ एज है जिसके अबाउट हमने हैंग किया, इसे हम K1 कह देते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशन कैसे गिनते हैं पता है ना, कि यदि ये मेन पोजीशन है, मेन से इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर वापस आना, 1 ऑसिलेशन, फिर इधर जाना, वापस आना, 2nd ऑसिलेशन। और आप ऐसे भी गिन सकते हो, जैसे ये एक्सट्रीम में यहां तक आ रहा है, यहां से यहां जाना, वापस आना, 1 ऑसिलेशन, फिर इधर जाना, वापस आना, 2nd ऑसिलेशन। तो आपने 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट करना है। और एक बार पता ध्यान क्या रखना है, जैसे हम K1 के अबाउट कर रहे हैं ऑसिलेशन का टाइम नोट, फिर हम K2 के अबाउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम K1 के अबाउट कर रहे हैं, फिर K2 के अबाउट करेंगे। हम देखेंगे दोनों का टाइम क्या है। जैसे सपोज ये आ जाता है हमारे पास K1 के अबाउट 30, मैं कह सकता हूँ कि ये आ जाता है 35, है ना, और ये आ जाता है 36, सपोज कर रहा हूँ मैं, 36 सेकेंड्स 20 ऑसिलेशन का, ये टाइम आ जाता है 35 सेकेंड्स। तो आपको क्या करना होगा ना, फिर इस सिलेंडर को एडजस्ट करना होगा। आप इसको थोड़ा ऊपर फिक्स करोगे या थोड़े से नीचे करोगे, ताकि K1 के अबाउट और K2 के अबाउट बिल्कुल 20 ऑसिलेशन का टाइम एक जैसा हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, ये करना है हमें, मतलब वी टू एडजस्ट द मेटेलिक सिलेंडर, स्मॉल मेटेलिक सिलेंडर, यू टू फिक्स इट, ऊपर फिक्स करो या नीचे, इसको इस तरह से स्लाइड करो ताकि टाइम जो है ना 20 ऑसिलेशन का दोनों नाइफ के अबाउट एक जैसा हो जाए।
तो फर्स्टली इट इज अबाउट K1, ठीक है, K1 के अबाउट हो रहा है अभी। तो 20 ऑसिलेशन का हम टाइम नोट करेंगे, राइट। ये नाइफ एज है ना, ये वाला K1, और ऊपर आपको मेटालिक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो यू डू काउंट फॉर टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन। अब आपको आप क्या करोगे, आप इसको उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे ऐसे, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए ना। अब क्या है, अब ये K2 के अबाउट हो रहा ऑसिलेटर है ना, तो ये नीचे आ गया, मतलब अब वुडन सिलेंडर अप में, अप पोजीशन में, मतलब हमने रिवर्स कर दिया। अगेन वी नोट डाउन द टाइम फॉर 20 oscillation and will find whether the time about K1 and K2 same or not. If not same, then we to adjust the small metallic cylinder again, and you go on repeating till the two times becomes equal exactly. तो आप कहते जाने कि जब तक दोनों का टाइम एक जैसा नहीं हो जाता, जब दोनों का टाइम एक जैसा होएगा तब भी रुकना है, ओके। ये स्टॉप वॉच जिसके अबाउट आप टाइम नोट करोगे। तो पहले टाइम कितना आ रहा था, इसमें दिखाई दे रहा है 36 सेकेंड्स। 20 ऑसिलेशन का टाइम 36 सेकेंड्स। तो इट इज ऑसिलेटिंग वेरी स्मूथली। आप फिर रिवर्स करो, आप रिपीट करते जाओ जब तक दोनों नाइफ एजेस के अबाउट टाइम 20 ऑसिलेशन का सेम नहीं हो जाता। और मेरा डाटा क्या कह रहा है कि कितना टाइम आ रहा है, और मैं एडजस्ट करता गया, और मुझे जो रिजल्ट मिला वो टाइम 20 ऑसिलेशन का मिला 36 सेकेंड्स। नोट कर लो प्लीज, ओके। अब मुझे देखने की इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट कहाँ पे है। मतलब मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, किसी नाइफ एज को, छोटे सिलेंडर को, या वुडन सिलेंडर को, या मटेरियल, किसी को नहीं मैं डिस्टर्ब मैंने करना। बस एस इट इज मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना। मतलब ये रॉड जहाँ पे वेज के ऊपर बैलेंस हो जाएगी वहाँ पे मैं मार्क एक कर लूँगा, वहाँ पे मैंने उसे मार्क कर लेना। जैसे सपोज ये यहाँ बैलेंस होती है, मैंने यहाँ निशान लगा लेना। फिर मैंने देखना है कि इस नाइफ एज का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। आई विल कॉल इट लेट अस से L1। फिर मैंने देखना है जो दूसरा नाइफ एज है उसका डिस्टेंस क्या है, आई विल कॉल दैट L2। दोनों मुझे डिस्टेंस चाहिए, एक नाइफ एज का और दूसरे नाइफ एज का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है जहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है। बिल्कुल देखो यहाँ बैलेंस हो रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस करोगे आप, ताकि हमें पता चले कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या है, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसको मार्क कर लेना, ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ना इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना कहाँ पे। देखो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका देख लिया था, तो मैंने अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस पढ़ना है नाइफ एज K1 का। तो K1 का नाइफ एज का जो डिस्टेंस है वो ये आ रहा है 32.5, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके नाइफ एज K1 का डिस्टेंस। अब मैंने देखना है कि दूसरी तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो मेरा मार्क ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके दूसरा नाइफ एज वो कितने डिस्टेंस पे है, तो उसका डिस्टेंस आ रहा है
जो उससे नाइफ एज का, ये तो सिलेंडर है ना, सिलेंडर से आगे ये आ गया नाइफ एज। ये डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है 47.5। ठीक है, ये डिस्टेंस आ रहा है 47.5। निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता, जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता।